हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक नोटिस राइटिंग के बारे में कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताने वाला हूं। और बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिर नोटिस राइटिंग में जो भी प्रॉब्लम होता होगा वो फिर लाइफ में नहीं होगा। क्यों कि आप एक नोटिस राइटिंग यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किसी भी प्रकार का नोटिस हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी समस्या भी आपको नहीं आएगा। क्यों कि आपको इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सभी तमाम समस्याओं को मैं आपको अवगत कराता हूं। और इसके बाद आपका फुल्ली 4 मार्क्स का ये नोटिस राइटिंग हमेशा के लिए आपके मुट्ठी में हो जाएगा। बस देखते ही देखते सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। सबसे पहले लोग पढ़ते हैं कि यू आर रौनक कुमार द सेक्रेटरी ऑफ ए डिबेटिंग सोसाइटी फ्रॉम SSVM PR। यानी ये नाम दिया हुआ है कि आप ये नाम के आदमी हैं और ये सेक्रेटरी है किसके, ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी यानी वाद विवाद प्रतियोगिता के जो ये सचिव हैं। आपका नाम रौनक कुमार है, तो आप कहाँ के हैं, तो SSVM PR के हैं। यानी ये जो है ये आपका स्कूल नेम है, कॉलेज नेम हो सकता है, ये आपका कोई भी नेम हो सकता है। अगला देखते हैं, द सोसाइटी वांट्स टू अरेंज ए डिबेट ऑब्लिक क्विज कंपटीशन। ये जो सोसाइटी है वो क्या चाहता है, एक डिबेट या तो क्विज वाद विवाद प्रतियोगिता या तो क्विज का एक कंपटीशन कराना चाहता है। तो उसमें आपका क्या फर्ज बनता है, प्रिपेयर मैटर फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको क्या करना है, जो स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पर आपको कुछ बातें इससे संबंधित आपको लिखना है। अगला है कि गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिबेट इन अबाउट 80 वर्ड्स। और ये जो आपको इंफॉर्मेशन देना है तो बहुत लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि बहुत ही नाप तोल कर, यानी 80 वर्ड्स से कम हो सकता है, इससे ज़्यादा वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि आप करते भी हैं तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो नोटिस राइटिंग होती है इसमें 3 बातें को आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। फॉर्मेट आप यदि अच्छा से लिख लेते हैं तो आपको एक नंबर 100% मिल जाएगा। यानी आपको फॉर्मेट बहुत ही सोच समझ के लिखना होगा। जो कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी एक नंबर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा किस पर, तो आपका फॉर्मेट पर। दूसरा जो कंटेंट लिखेंगे आप उनके बारे में किस तरह से आप लिखेंगे, तो ये कंटेंट के बारे में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और 1 नंबर आपको इस पर मिलेगा कि आप उसमें क्या एक्सप्रेशन करते हैं, उसमें ग्रामेटिकल जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें स्पेलिंग कैसे लिख रहे हैं, और उसमें आपकी हैंडराइटिंग का क्या रोल है। तो इन तमाम चीज़ों में आपका 1 मार्क मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको 4 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं। तो नंबर 1, 1 नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सबसे पहले आप जो लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट अच्छा होगा तो 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट लिखेंगे उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और 1 नंबर आपका एक्सप्रेशन में लिखेंगे, यानी हाव भाव कैसे लिखते हैं, क्या ग्रामेटिकल प्रयोग हो रहा है, क्या स्पेलिंग में क्या कैसे और किस प्रकार से आप अभिव्यक्त करते हैं, तो इससे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग सीधे टॉपिक पर देखते हैं कि कैसे हम नोटिस को बहुत ईजी वे में लिखते हैं। लिखेंगे SSVM PR। आपको ये क्या करना है, जब ये आप लिख दिए इसके बाद आपको लिखना है नोटिस। बोल्ड लेटर में लिखेंगे क्या, नोटिस। तो आपने ये क्या किया, ये नोटिस लिख दिया। आप यहाँ पर क्या किए, नोटिस को लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। डेट जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। डेट को आप जब भी लिखेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। यदि आप राइट साइड में भी लिख देते हैं तो गलती नहीं होगी, तो यहाँ पर मिडिल में भी लिख देंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर
आप यदि लेफ्ट में लिखते हैं तो सबसे सर्वोत्तम होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, SSVMP है। कहाँ से लिखा, ये जो लिखा हुआ था ना स्कूल कॉलेज नेम, तो वही मैंने उतार दिया। फिर यहाँ पर आप नोटिस लिखेंगे, इसके बाद क्या ना डेट लगाएंगे, तो जो भी डेट होगा आप उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आज कोई भी डेट, जैसे 9 तारीख को मैं ये लिख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं मार्च 9, 2022। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे। ये बीच में भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यदि यहाँ पर भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पर भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पर भी लिखेंगे तो चलेगा। और तीसरी बात आपको ये देखना है कि ये किस पर है, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, अरेंज ए डिबेट क्विज। डिबेट या तो क्विज के बारे में है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट में लिखना है अरेंज ए डिबेट ऑब्लिक क्विज कंपटीशन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर क्या करना है, जगह का जो स्कूल है कॉलेज उसका नाम लिखे। यहाँ पर नोटिस है तो नोटिस आपने लिख दिया। यहाँ पर डेट का प्रयोग आपने कर दिया। दूसरी बात है कि ये जो यहाँ पर लिखा था अरेंज ए डिबेट या तो क्विज कंपटीशन, बस उसको यहाँ से मैंने देख के क्या क्या, अरेंज ए डिबेट ऑब्लिक क्विज कंपटीशन, और ये जो था मैंने उसको सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिया। आप देखेंगे ये लिखना क्या है और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखना है हमको, It is to inform. It is to inform all the students of this is that on Sunday 13/2/2020 there will be a, ये जो आपका है ना ये इसको लिखना है, there will be a debate oblique quiz competition in the school at 10 o'clock। अगला है the topic will be small family, happy family। If you want to take part in this debate, please submit your application form and ID proof as soon as possible during the class hour। बस इतना आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आपका स्कूल या कॉलेज का नेम रहेगा वहाँ पर आपको देखना है, नोटिस लिखना है। इसके बाद जो मार्च है, तो यानी आज का जो डेट है ना, जिस दिन आप ये
लिख रहे हैं उस दिन का यहाँ पर डेट होना चाहिए। यदि मैं आज लिख रहा हूँ तो आज का डेट मैंने लिखा, यदि आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन का यहाँ पर आपको डेट लगा देना है। और ये जब भी लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, मिडिल में भी आप लिख सकते हैं। अगला है इसका जो सब्जेक्ट है क्या है, अरेंज ए डिबेट या तो क्विज कंपटीशन, यानी इसके बारे में जो लिखना है इसके बारे में मैंने क्या किया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगला क्या है, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल दैट, यानी इस स्कूल के, कौन सा स्कूल, तो ये स्कूल यहाँ पर दिया गया है, तो इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि ऑन संडे, यानी संडे को इतना तारीख, देयर विल बी ए डिबेट या तो क्विज कंपटीशन इन द स्कूल एट 10 o'clock, यानी 10 बजे स्कूल में क्या होने वाला है, एक डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता का ये क्या है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी इन सभी विद्यार्थियों को मैं क्या कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि यदि आप इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, द टॉपिक विल बी स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, इसका छोटा परिवार होता है वो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, इसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ये टॉपिक बता दिया कि ये द टॉपिक विल बी, यानी ये टॉपिक होगा क्या, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली है कि इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड आईडी प्रूफ। तो आपको क्या करना है, यदि आप इस डिबेट में भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना होगा, उसमें आईडी प्रूफ देना होगा। कब, तो आज सुन आज पॉसिबल ड्यूरिंग द क्लास आवर, यानी क्लास के आवर में ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और आईडी प्रूफ सबमिट करना है, जितना जल्द हो सके। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर दिस नंबर, इस नंबर पर क्या करना है, कांटेक्ट करना है। सेक्रेटरी रौनक कुमार, ये जो नेम होगा उसी को यहाँ पर आप नेम यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपका मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट नंबर, आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको एक बाउंड्री कर देंगे, और इस बाउंड्री के अंतर्गत यानी ये जो है ना, आपको इस प्रकार इसको राउंड कर देना है, तो ये आपका नोटिस हो जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इस समझ में आ गया होगा। कोई भी नोटिस लिखना हो, बस आप यहाँ पर जो भी स्कूल कॉलेज का नाम होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। नोटिस आपको बोल्ड लेटर में लिखना है, एकदम बड़ा में। उसके बाद जो डेट होगा वहाँ डेट देना है लेफ्ट साइड में। और अरेंज ए डिबेट क्विज कंपटीशन, जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट, उसके बारे में यहाँ पर आप लिखना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है कि इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी सभी स्टूडेंट्स को ये सूचित किया जाता है, कहाँ का, ऑफ दिस स्कूल, यानी इस स्कूल के, दैट ऑन संडे, यानी संडे को इतना तारीख, देयर विल बी ए डिबेट या तो क्विज कंपटीशन इन द स्कूल एट 10 o'clock, यानी 10 बजे स्कूल में क्या होगा, एक डिबेट या तो क्विज कंपटीशन होने वाली है। तो क्या था, टॉपिक विल बी, टॉपिक क्या होगा, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, ये टॉपिक होगा, इस पर डिबेट चलना है। अगला, इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड आईडी प्रूफ, यदि आप इसमें डिबेट में भाग लेना चाहते हैं तो क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और आईडी प्रूफ क्या करना होगा आपको, आज सुन आज पॉसिबल ड्यूरिंग द क्लास आवर, यानी आपको जितना जल्द हो सके क्लास आवर में ही एप्लीकेशन फॉर्म और आईडी प्रूफ जमा करना होगा। अगला है, फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर दिस नंबर, और जो ये नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप फोन करके डिटेल्स में सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सेक्रेटरी रौनक कुमार, ये रौनक कुमार को नीचे भी लिख सकते थे, जगह प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको सीधा लिख दिया। तो सेक्रेटरी लिखेंगे, उसके नीचे रौनक कुमार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेम है ना उसी को यहाँ पर लिखेंगे, और अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे, जो भी हो। ईमेल से भी आप बात कर सकते हैं, फोन से भी बात कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से कोई भी आपका नोटिस आएगा ना, इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना एजिटेशन का। तो दोस्तों आप क्या करें, एक बार इसको अपने आप समझ लेंगे और प्रयास करते रहेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।